हेलो दोस्तों, हमारा चैनल स्टडी विथ एमएस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग, जिसमें हम पार्ट 1 को देखेंगे। यह हमारा पहला क्लास है जिसमें हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह देखिए, यह एनालॉजी का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि यह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस संख्या के बीच में सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए, इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, +1। और यहाँ जब डिफरेंस निकालेंगे तो यह हमारा हो जाएगा -8, और इसका डिफरेंस हो जाएगा +27, और इसका डिफरेंस हो जाएगा -64। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यह सीरीज क्यूब का सीरीज चल रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं यह है 4 का क्यूब, और यह है हमारा 3 का क्यूब, और यह हमारा 2 का क्यूब, और यह हमारा 1 का क्यूब। पहले प्लस हो रहा है, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, वो भी प्लस में। तो 5 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 125। जब हम 13 में 125 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 125 में जब 30 को जोड़ देंगे, 13 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 138। इसका सही उत्तर हो जाएगा 138। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 138। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिस तरह पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, उसी तरह तीसरी संख्या किस संख्या से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह जो पहली संख्या है, जिस तरह दूसरी संख्या से संबंधित है, उसी तरह तीसरी संख्या किस संख्या से संबंधित होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 गुना 10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13, और उसी तरह से जब हम 4 गुना 10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब यह किस तरह से सॉल्व होता है। तो देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 3 का क्यूब करेंगे और +3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30। उसी तरह से हम 4 का क्यूब करेंगे, और जब +4 उसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64, और जब 4 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 68। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 68। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि बॉडी को DQFA लिखा जाता है तो माइट को क्या लिखा जाएगा। देखिए साथी, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको अक्षर का स्थानमान याद होना बहुत जरूरी है। अक्षर का स्थानमान याद रहेगा तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारा प्रश्न दिया हुआ है बॉडी। बॉडी को क्या लिखा है, बॉडी को लिखा है DQFA। अब हम क्या करेंगे, इसका अक्षर मान लिखेंगे। तो B हमारा आता है 2 नंबर पे, O आता है 15 पे, D आता है 4 नंबर पे, और Y आता है हमारा 25 नंबर पे। उसी तरह D हमारा आ जाएगा 4 पे, और Q हमारा आ जाएगा 17 नंबर पे, और F हमारा आ जाएगा 6 नंबर में, और A हमारा आ जाएगा 1 नंबर पे। तो देखिए, हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ 2 से 4 किया गया है, यानी
+2 किया हुआ है। यहाँ पर 15 से 70 किया है, यानी यहाँ भी +2 किया हुआ है। यहाँ पर 4 से 6 हुआ है, यानी यहाँ भी +2 किया हुआ है। और यहाँ पर 25 से 1 किया हुआ है, यानी यहाँ भी +2 किया हुआ है। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि सभी अक्षर में +2 करके अगले अक्षर को लिखा गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है उसमें हम सारे अक्षर पे +2 करेंगे। तो चलिए उसे करके देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, माइट। माइट को पहले लिख लेंगे और इसका अक्षर मान लिखेंगे। तो यह हमारा आ जाता है 13 में, आई आ जाता है 9 नंबर पे, और जी हमारा आ जाता है 7 नंबर पे, एच हमारा आ जाता है 8 नंबर पे, और टी हमारा आ जाता है 20 नंबर पे। अब हम क्या करेंगे कि सभी में +2 कर देंगे। तो जब हम 13 में +2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15। और हमारा 15 नंबर पे कौन सा अक्षर आ जाता है, तो हमारा अक्षर आ जाता है ओ। उसी तरह से आई में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11। और 11 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, हमारा आता है के। और यहाँ पर भी +2 करेंगे तो हमारा यहाँ है 7, और 7 में जब +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। और 9 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो हमारा आता है आई। और यहाँ पर जब 8 में +2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। और 10 नंबर से कौन सा अक्षर आता है, हमारा आता है जे। और उसी तरह से यहाँ पर टी में जब +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22। 22 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो 22 नंबर पर हमारा अक्षर आता है भी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ओ के आई जे भी, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। हमें बताना है कि कौन सा वेन आरेख है जो गरुड़, पक्षी और बिल्ली को दर्शाता है। तो देखिए गरुड़, पक्षी और बिल्ली का वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, हमारा जो गरुड़ होता है वह पक्षी होता है। तो गरुड़ जो होगा वह पक्षी के अंदर आ जाएगा, तो हमारा पक्षी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी गरुड़ जो होगा वह पक्षी के अंदर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी गरुड़ होते हैं वह सारे पक्षी होते हैं। और जो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्ली, तो बिल्ली ना तो हमारा पक्षी होता है और ना ही गरुड़ होगा, तो यह क्या होगा, अलग हो जाएगा। यह हमारा बिल्ली का डायग्राम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको आसानी से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक चुनिए। हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़े अक्षर को बनाना है छोटे अक्षर से, छोटे अक्षर को मिला करके हमको बड़े अक्षर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है और यहाँ 124 है। तो हमें क्या करना है कि इन अक्षरों की सहायता से बड़े अक्षर को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम पहले क्या करेंगे कि सबको जोड़ लेते हैं, जोड़कर हम देखते हैं कि क्या उत्तर आता है इसका। अब हम देख रहे हैं कि जब 2 जोड़ेंगे 15 में तो हमारा आ जाएगा 52। देखिए क्या करेंगे कि हम जोड़ेंगे पहले 2, 15 प्लस 10। जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो हमारा आ रहा है 62। तो देखिए हमारा यहाँ दिया हुआ है 124 दिया हुआ है, और हमारा यहाँ जोड़ने पर आ रहा है 62। तो इसे अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको 2 से गुना कर सकते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 124 आ जाएगा। अब हम अगला को भी इसी तरह से कर लेते हैं।
यहाँ देखिए दूसरा में हम क्या करेंगे कि जोड़ लेंगे पहले 12 को, 300 को और 60 को। जब जोड़ेंगे, जब 60 को भी जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 372 आ जाएगा। जब 372 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 744 आ जा रहा है। अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि पहले 3 अक्षरों को जोड़ा गया है और उसे दोगुना कर दिया है। तब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, तो हमें यही लॉजिक उसमें लगाना है। तो चलिए उसे भी करते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले अक्षरों को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए यहाँ हमारा प्रश्न चिन्ह है, तो हम यहाँ प्रश्न चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद प्लस है 550, उसके बाद 110 को जोड़ा गया है और यह हमारा दोगुना किया हुआ था, तो इसे भी दोगुना कर लेते हो। और कितना आ गया था, 1364 आना चाहिए। तो देखिए अब हम 1364 आता है या नहीं आता इसे देखते हैं। देखिए इसे जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 550 और 110 को जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 660। और यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह, तो अब हम इसे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 प्रश्न चिन्ह और यहाँ प्लस हमारा आ जाएगा 1320 और यहाँ है 1364। जब इधर से जब हम बराबर के उधर जाते हैं तो हमारा नंबर माइनस होता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 1320 को घटा देंगे 1364 में। जब हम घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 44 और इधर आ जाएगा हमारा 2 क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 44/2 यानी कि 22। हमारा उत्तर हो जाएगा 22। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। देखिए साथी, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको दिशा की जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा दिशा के बारे में आपको बता दें। देखिए हमारा दिशा होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इसमें भी क्या होता है, यह हमारा हो जाता है उत्तर पश्चिम और यह हमारा हो जाता है उत्तर पूर्व और यह हमारा दिशा हो जाता है दक्षिण पूर्व और यह हमारा हो जाता है दक्षिण पश्चिम। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं हमारा प्रश्न जो कह रहा है वह क्या कह रहा है कि हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए खड़ा है। तो देखिए उत्तर पश्चिम हमारा किधर हो जाएगा, यह हमारा 4 दिशा होता है और हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा यहाँ पे मनुष्य खड़ा है और वह क्या करता है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है। अब देखिए हमारा जो डिग्री बनता है, जो एंगल बनता है, वह 90 डिग्री का यहाँ पर बनता है और 90 डिग्री यहाँ पर भी बनता है, यानी 4 एंगल 90 डिग्री का हमारा बनता है और टोटल बनता है हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए यह जो मनुष्य खड़ा है वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, यानी इधर की ओर घूमता है घड़ी की दिशा में। तो इसे घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जब यह 90 डिग्री घूमेगा तो वह मनुष्य यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो वह 90 डिग्री घूम चुका होगा। तो यहाँ से यहाँ जो एंगल होगा वह 90 डिग्री का होगा। अब क्या बोल रहा है कि फिर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है। अब यह एक मनुष्य क्या करता है कि यहाँ 90 डिग्री घूमने के बाद फिर से वह 135 डिग्री वापस वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है।
जब वह एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ से वापस जब आएगा तो वह क्या होगा, फिर से अपने स्थान पर पहुँच जाएगा 90 डिग्री घूमने के बाद। और जब वहाँ से वह और 45 डिग्री घूमेगा तो वह क्या होगा कि वह 135 डिग्री घूम चुका होगा। तो जब वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका दिशा हो जाएगा पश्चिम दिशा। तो उसका मुंह क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट। देखिए यह होमवर्क का प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा सारा प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इसे आसानी से, अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो कर पाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल स्टडी विथ MS को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।